बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। एक नया प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जैसे कि कहता हूँ हमेशा, हरकत में बरकत है। और हरकत आप उसी वक्त कर सकते हैं जब हरकत करने के लायक हों। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी जोड़ में, किसी हड्डी में कोई मसला है तो हरकत आपकी जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जैसे कि हमने कल बात की थी पाँव के हवाले से, क्लब फुट के हवाले से, और आज हम बात करेंगे जोड़ के हवाले से। और बहुत ही मशहूर मारूफ जो बीमारी है, जो कि अक्सर व बेशतर हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, लेकिन जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो लगता है कि वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ। वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये वो ऐसा आर्थराइटिस है जो कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को होता है। लेकिन यहाँ पे तीन चार बातें हैं। तीन चार बातें ये हैं कि पहली बात, जो इसमें दर्द होता है उस दर्द के लिए क्या करें, उसमें दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल करने से दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कौन सी दवाएं सेफ़ हैं, किस हद तक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, फ़िज़ियोथेरेपी का क्या रोल है और कितने कितने दिन में फ़िज़ियोथेरेपी करानी चाहिए। लेकिन अगर आपको फ़िज़ियोथेरेपी से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर क्या है ऑप्शन। सर्जरी जो है, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इस हवाले से की जाती है, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि किसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है और किसको नहीं होती है। और अगर करवाना पड़े, क्योंकि सर्जरी का नाम ऐसा है कि हर इंसान खौफज़दा हो जाता है, और खौफज़दा होना इंतहाई फितरी अमल है, लेकिन वो कितने हद तक सेफ़ है और उसके बाद की क्या एहतियातें, सारी बातें करेंगे। आइए नाज़रीन, आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ वही शख्सियत जिनको आपने कल देखा था, और इनके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, जब वो डॉक्टर बनते हैं ना, तो वाकई देखने में डॉक्टर लगते भी हैं। और अच्छा डॉक्टर वो है जिसकी ज़बान में मिठास हो। तो डॉक्टर साहब जो हैं उसी कैटेगरी में आते हैं माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात, जिस इदारे से वाबस्ता है, ये इदारा जो है इस मुल्क में एक उम्मीद की किरण है, एक रोशनी की किरण है, जहाँ पे बहुत सारे हम अंधेरे देख रहे होते हैं, हंगामे देख रहे होते हैं, बुराइयाँ देख रहे होते हैं। इंडस हॉस्पिटल जो कराची में लोगों की खिदमत कर रहा है, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस इदारे को और डॉक्टर मंसूर अली ख़ान और इससे वाबस्ता जितने डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला को मज़ीद हिम्मत और इस्तकामत दे कि ये लोग वाकई ये लोग खिदमत कर रहे हैं। और उस पर जितना भी इनको खराज तहसीन पेश करूँ वो काम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डॉक्टर की मीठी ज़बान जो होती है वो मरीज़ के मर्ज़ की शिद्दत को कितना कम कर सकती है? बहुत हद तक कम कर सकती है, क्योंकि बहुत दफ़ा मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है उसके साथ साथ उसके जहन में जो परेशानी होती है, तो अगर तकलीफ़ इतनी है और वो परेशान है तो वो तकलीफ़ महसूस इतनी होगी। बिल्कुल। और अगर उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए तो बहुत दफ़ा पता चलता है कि जो मरीज़ इतनी तकलीफ़ महसूस कर रहा है वो कम हो के वो 50-60% तक रह जाती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें अगर दवा करनी है, पट्टी करनी है, प्लास्टर करनी है, तो हमारा जो काम की जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, जितना काम करना है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मरीज़ को तसल्ली हो जाए कि हाँ जी काम सही हो रहा है, तो तमीज़ से पेश आना, अच्छी तरह बात करना, रीअश्योर कर देना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ उससे इस बीमारी के मुतालिक बात करना, ये बिल्कुल, उसको समझा देना। इसी मरीज़ आपका शरीक है उस इलाज में। बिल्कुल। मरीज़ एक टेबल नहीं जिसको पेंट किया जा रहा है और टेबल कुछ नहीं कर सकती। मरीज़ एक इंसान है, और अगर वो अपने इलाज में शरीक नहीं होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि उसने जो करना है वो क्यों करना है, और जो चीज़ नहीं करनी वो क्यों नहीं करनी, तो इलाज कभी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ये एक समझ लीजिए एक फार्मूला है जो कि आपके मरीज़ों ने हमें, इत्तेफाक से कुछ लोगों को मैंने इनके पास भेजा और जो फीडबैक आया, आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं वहाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। बिल्कुल। और इस हवाले से OPDs में रश भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा है। अब एक पेशेंट को एक लिमिटेड टाइम आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आप क्या फार्मूला लोगों को बताएंगे, उन तमाम डॉक्टर्स के लिए जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं, रश बहुत होता है, जिससे और ऐसे इदारों में जहाँ पे बहुत रश है, किस तरह से आपने मरीज़ को कितना टाइम दें और किस तरह से दें, किस तरह से उसको ब्रीफ करें कि उसकी तसल्ली व तशफ़ी भी हो जाए? आई थिंक एक फ़िक्स्ड वक्त बताना तो नामुमकिन है। कुछ मरीज़ों के मसले ऐसे होते हैं, आपने देखा 5-7 मिनट के अंदर आपने उनको तसल्ली दे दी कि मसला बड़ा नहीं है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पेचीदा मसला है, या लंबा इलाज बहुत अरसे से, कई महीनों से, सालों से चल रहा है और पेचीदगियाँ बनती चली गई हैं। तो उसमें बाज़ दफ़ा आधा घंटा तक भी आपको मरीज़ को देना पड़ता है कि क्या करना है, क्या मसला हो चुका है, हल क्या है, और आगे मज़ीद ज़िंदगी में क्या होने के, किस तरह रहने के इम्कान हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं लोगों से यही कहूँगा, पहली बात, और तमाम डॉक्टर से, कि मरीज़ के जो मर्ज़ है
वो बहुत उसकी शिद्दत में और उसकी परेशानी में बहुत कमी हो जाती है अगर आप उससे थोड़ा बात करें, उसके कंसर्न्स को एड्रेस करें, पहली बात। दूसरी बात लाइक ये है कि तमाम लोगों से कि ये का मसला हमारे डॉक्टर्स का ये है, और डॉक्टर्स की मजबूरी समझ लीजिए कि जहाँ पे 50-50, 100-100 मरीज़ बैठे हैं वो लाइन में, अगर एक मरीज़ को आधा घंटा देंगे तो आप सोचें ये तो फिर 2 दिन की ओपीडी हो जाएगी। इस तरह से अक्सर नहीं हो पाता। तो इसीलिए हेल्थ चैनल मौजूद है, हमारा प्रोग्राम मौजूद है कि अगर आपको कोई भी मसला है तो हम तो रोज़ाना किसी ना किसी बीमारी की बात कर रहे होते हैं, ये देख लिया कीजिए, आपको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स और बहुत सारे कंसर्न्स दूर हो जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल जनाब। डॉक्टर साहब हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस पर बहुत बातें की हमने, ज़रा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो कि आज पहली दफ़ा इस बीमारी का सुन रहे हैं, ज़रा बता दीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती क्या है और किन लोगों को होती है? अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर सादा मतलब तर्जुमा या मतलब निकालना चाहें मेडिकल अल्फाज से हट के, वो होता है जोड़ का घिस जाना। आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस वो किस्म है जो उम्र के साथ या इस्तेमाल के साथ जोड़ घिसता चला जाता है, और ये सबसे आम किस्म की आर्थराइटिस है पूरी दुनिया में। इसमें छोटा सा सबसेट है उन लोगों में जिसमें घुटने की चोट की वजह से आर्थराइटिस है, वो निस्बतन कम उम्री में हो सकता है। कुछ लोगों में बचपन में मिसाल के तौर पे अगर विटामिन डी कैल्शियम की कमी हुई तो टांगें टेढ़ी रह जाती हैं, कि घुटनों के बीच में फासला और टखने मिले हुए हैं। तो उसमें जैसे गाड़ी का टायर आउट ऑफ अलाइनमेंट होने से घिसता है, इस तरह जोड़ आउट ऑफ अलाइनमेंट होने से वो भी घिसता है। जोड़ जब घिसता है तो वो तकलीफ़ का बायस बनता है, इस्तेमाल में रुकावट पैदा करता है। शुरू में मरीज़ कहता है कि अगर मैं 4 मंजिल चढ़ूँ तो मुझे मसला होता है, 3 किलोमीटर चलना हो तो मसला होता है। फिर वो 3-4 मंजिल से 1 मंजिल हो जाता है, 3 किलोमीटर से आधा किलोमीटर भी चलने में मरीज़ को तकलीफ़ होने लगती है। नमाज़ पढ़ने बैठते हैं, देसी किस्म का टॉयलेट यूज़ करते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ मुश्किलात हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो हैं पेन किलर्स खा के गुजारा करते हैं, और इस ख्याल से कि ये तो बस उम्र का हिस्सा है और कोई इलाज के लिए जाते नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, इलाज से पहले क़तई कलामी माफ़, आपने कहा वक्त के साथ साथ यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ एजिंग का मसला ही है, तो कौन सी उम्र में एवरेज सिम्टम्स इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरू हो जाते हैं? एवरेज जो देखा गया है 45-50 ऑनवर्ड्स लोगों में आर्थराइटिस की तकलीफ़ अक्सर को महसूस होती है। लेकिन ये शुरुआत होती है। जो स्टडीज़ की गई हैं जिसमें आबादियों में लोगों को सेलेक्ट करके उनके एक्सरेज किए गए, चेक किए गए, तो 25-28 साल ऑनवर्ड्स भी एक बहुत ही छोटी फीसद है जिन लोगों को तकलीफ शुरू हो सकती है। एवरेज 45 से 50 के आसपास। बताइए 45 से 50 का जो एज ग्रुप है, अबाउट कितने % उस एज ग्रुप के लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मौजूद होता है? एग्जैक्ट परसेंटेज एक्चुअली मुल्क में वेरी करती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की से बात करूं, एक्सपीरियंस तो 45-50% तो 50% लोगों में उसमें आर्थराइटिस की शुरुआत कम व बेश हद तक होती है। ये बताइए, अब मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ इस वक्त, और आप भी होंगे कि आपके भी जोड़ अभी तक सही होंगे, बाकी तमाम लोग जिनके अभी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उम्र तो गुजर रही है, आज का दिन गुजरेगा, कल का दिन गुजरेगा, 2 दिन हम और आगे चले जाएंगे, लेकिन उम्र गुजरती जाएगी। किस तरह से हम जोड़ों को आज से हम प्रोटेक्ट करें कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो तमाम लोग जिनको अभी प्रॉब्लम नहीं है बच सकें? उम्र को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, उम्र की तब्दीलियाँ, चाहे वो बाल कम होना, बाल सफ़ेद होना, चेहरे पे तब्दीलियाँ आ जाना, ये तो हर इंसान में होंगी। चलिए बाल सफ़ेद होंगे तो कलर लगा लेंगे। जो जोड़ों में तब्दीलियाँ आती हैं उन लोगों में ज़्यादा देखी गई हैं जो सही तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। आमतौर पे जिन लोगों का काम एक जगह, महदूद जगह में बैठे रहना, महदूद जगह में चलना फिरना, चाहे वो घर हो, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, उनमें ज़्यादा होता है। जैसे एक गाड़ी की मिसाल दूँ, एक गाड़ी है अच्छी तरह मेंटेन्ड है, कराची से हैदराबाद जाती है, वापस आती है, और हफ्ते में 3-4 उसके इस तरह के चक्कर लगते हैं। दूसरी गाड़ी है बराबर मेंटेन्ड है, मगर सदर जाती है और स्टॉप स्टार्ट किस्म के ना चलता रुकता हुआ ट्रैफिक जो है वो होती है, तो जो गाड़ी सदर जाएगी उसका क्लच भी जल्दी घिसेगा, उसके ब्रेक्स पे भी मसला ज़्यादा हो कि बार बार ब्रेक हटाना दबाना होगा। जो मुसलसल जो स्लो स्पीड रनिंग है उससे इंजन पे भी स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, कार्बन बिल्डअप उस इंजन में ज़्यादा होता है, बराबर का ऑयल चेंज हो रहा है, एक ही गैराज से एक ही मैकेनिक सर्विस दोनों हरकत में। तो जो लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी है उसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी, उसका इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। तो हम क्या करें, यहाँ से हैदराबाद जाया करेंगे? मकसद ये है कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ एक्टिविटी इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 घंटे फ़ी हफ्ता फिजिकल एक्टिविटी की है, ये नापा जा चुका है। मतलब कि हम आप कोई फिगर ऐसे नहीं जो मैं ऐसी दे रहा हूँ, अगर ट्रांसलेट करें तो 30 मिनट्स वॉक, 30 मिनट की वॉक रोज़ाना हफ्ते में 6 दिन।
अच्छा, आपने कहा कि ये जोड़ घिस जाते हैं, लेकिन अगर आप 30 मिनट की वॉक कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं तो जोड़ ज़्यादा नहीं घिसेंगे? चलने से नहीं घिसते, जिस एक्सरसाइज में इम्पैक्ट नहीं आता है, रनिंग से जॉगिंग से इम्पैक्ट आता है। अच्छा, एड़ी ज़मीन पे लगती है, उससे जो जर्क के टखने तक जाता है, फिर घुटने के जोड़ तक जाता है, फिर कमर की हड्डी तक तो जाता क्या है। एथलीट्स में ज़्यादा जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है? अगर एथलीट हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ओल्ड एज में अक्सर में आर्थराइटिस ज़्यादा देखी गई है। ओके। लेकिन बहुत सौ में ये भी होता है कि वो इस लेवल ऑफ फिटनेस पे होते हैं कि हर एक को नहीं होती। ओके। तो कुछ लोगों में टेंडेंसी इनबॉर्न कि उनको आर्थराइटिस बनेगी, कुछ लोगों में लैक ऑफ एक्टिविटी और वजूहत होती हैं जिसकी बिना पे आर्थराइटिस हो सकती है। तो आपने आर्थराइटिस की कोर वजह अभी तक साइंस को नहीं पता कि वो क्या है, एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है। तो आपने एक तो कहा कि रेगुलर वॉक बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है अगेंस्ट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। और उसके अलावा हमारे लाइफ स्टाइल में जो हमारा है उसमें कुछ चेंजेस हों जिसकी वजह से, अब जैसे ख़वातीन है, आपने कहा वॉक, तो ख़वातीन कहती हैं कि हम तो सुबह स्कूल बच्चों को भेजने के बाद पूरे दिन घर का काम करते हैं। अच्छा, वैसे अब तो मासी कल्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ घरों में अभी भी है कि ख़वातीन। असल में वॉकिंग की डेफिनेशन, जो मैं गाड़ी की मिसाल दे रहा था, वो यही है कि वॉकिंग की डेफिनेशन मेडिकली अगर आप देखें तो ये है कि आपके चारों हाथ पाँव चलें। अगर एक्सरसाइज वॉक आप कर रहे हैं 20 मिनट बगैर रुके हुए, तो जो घर में आप चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चाहे घर में कर रहे हो, दफ्तर में कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, वो एक्सरसाइज में नहीं आता, वो जोड़ घिसने की का बायस बनता है। ओके। लेकिन जो एक्सरसाइज पता है क्या होगा, हम्म, ऑफिस में लोग चलना शुरू हो जाएंगे। अब नहीं, ऑफिस में लोग बैठे रहेंगे कि ऑफिस में चलने से जोड़ घिसेंगे, यहाँ तो बड़ी ये भी हो सकता है। लेकिन उनको फिर आधे घंटा, जैसे जापान में होता है, ज़्यादातर ऑफिस और फैक्ट्रीज में आधे घंटे का एक्सरसाइज पीरियड होता है, जो वक्त जो है दफ्तर का शुरू होने से पहले। फैक्ट्रीज में तो बहुत ही आम है ये, चाहे होंडा हो जाए, चाहे टोयोटा हो जाए, उनके चेयरमैन से लेके सब आके वो आधे घंटे की एक्सरसाइज उसमें करते हैं। जी, बहुत कॉमन ही जापानीज कल्चर का हिस्सा है। ओके। सब जगह नहीं होता, जैसे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, शायद वो चेंजेस उसमें आए हमारे हों। यहाँ कोई ऑफिस में, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि हमने जैसे कह दिया और वूमन कह देते हैं कि आप जाएँ वॉक करें रेगुलर, लेकिन ये सोचें रियलिस्टिक अप्रोच में कि एक आदमी जो सुबह 9 बजे जिसको ऑफिस पहुंचना होता है और जब वो वापस आता है घर पे तो बाय द टाइम वो 8-9 बज जाते हैं, ट्रैफिक में फंसा हुआ, तो उसके बाद उस बेचारे में कहाँ हिम्मत होती है। हमारे यहाँ जो वर्क प्लेस होता है, ऑफिसेज हैं या बैंक्स हैं, कहीं वहीं पे कोई ऐसा ट्रेडमिल्स होनी चाहिए, जिम्स होना चाहिए कि ज़रा सा ब्रेक में कोई जाके वॉक कर ले। आई थिंक मशीन ना होना ना चलने का बायस नहीं है। अक्सर घरों में एक्सरसाइज मशीन होती है जो तौलिए सुखाने, कपड़े टांगने के काम आती है। इस पर मजीद मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है बिल्कुल। वर्क प्लेस में भी और ख़वातीन में जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं ना। नाजरीन, बात हो रही है डॉक्टर मंसूर अली खान साहब से ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इस वक्त हम बचाव की बात कर रहे हैं और बचाव से निकल के फिर उन तमाम लोगों के लिए जो कि इसमें मुब्तला है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।